से दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिजिक्स का पार्ट 2 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है सर, चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी, क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ये दोनों होगी। ऑप्शन नंबर सी यानी ए बी दोनों। देखिए सर, गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम से हो गया मास यानी द्रव्यमान हो गया, वी से वेलोसिटी हो गया यानी वेग। काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला होता है पी स्क्वायर बटे 2m। पी स्क्वायर बटे 2m होता है। देखिएगा स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा का देखिएगा इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है इंग्लिश में। मैंने स्थितिज ऊर्जा का सर फार्मूला हुआ एम जी एच। एम से देखिएगा मास हो गया सर द्रव्यमान, और देखिए जी से गुरुत्वीय त्वरण हो गया, और एच से ऊंचाई हो गया। अब देखिएगा संवेग, यही जो आपको अभी काइनेटिक एनर्जी बराबर बताए हैं पी स्क्वायर बटे 2m। देखिएगा इसे पूछता है अगर जो संवेग 2 गुना कर दिया जाए, संवेग कहता है अगर जो 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगा? तो देखिए गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 46 का क्या आंसर हो गया कि चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा गतिज और स्थिति दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 47, न्यूटन का प्रथम गति नियम संकलन करता देखिएगा क्या है? तो प्रथम न्यूटन का 3 गति दिए थे, प्रथम, सेकेंड और थर्ड, 3-3। इसका ट्रिक बताए थे सर, जड़ से क्रिया। जड़ से क्रिया, जड़ के मतलब हो गया जड़त्व का नियम। सेकेंड में देखिएगा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया। जड़ से हो गया जड़त्व का नियम जिसे गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और से हो गया संवेग का नियम दूसरा जो है, और तीसरा देखिएगा तीसरा हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब देखिएगा सर न्यूटन का प्रथम गति का नियम, ये इसे क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी जस्ट बता दिए। अब देखिए न्यूटन के बारे में, न्यूटन भौतिक का पिता कहे जाते हैं। और न्यूटन ने देखिएगा प्रथम गति के नियम में बल का परिभाषा मिलता है। बल एक सदिश राशि है और बल का ऐसा मात्रक पूछा जाता तो न्यूटन होता है। अब देखिएगा ये न्यूटन जो है प्रथम गति का नियम है ना, ये 1687 में न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में 1687 में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किए हैं। प्रथम गति का नियम बता दें कि गैलीलियो का नियम होता है, और प्रथम गति के नियम से ही बल का परिभाषा मिलता है, और सेकेंड नियम से मिलता है बल का व्यंजन, जैसे F बराबर m गुने a जिसे कहते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 है, कार्बोरेटर का उपयोग है। कार्बोरेटर का उपयोग है किस लिए सर? तो पेट्रोल के साथ हवा के मिश्रण करना ही कार्बोरेटर का कहलाता है उपयोग। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, क्या करता है? तो कम बल का प्रयोग करके उतनी ही मात्रा में कार्य करने में जो समय लगता है, ठीक ना, कम बल का प्रयोग यानी बल हमको कम करना है, उतना ही मात्रा में कार्य करने में जो लगा हुआ समय वो क्या कहते हैं? साधारण यंत्र कहा जाता है, सहायता। क्वेश्चन में देखिए सर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें हो जाएगा सर स्थितिज ऊर्जा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल होता है? तो ये घर्षण बल जो होता है सर क्षयकारी बल होता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया था? देखिए सर सर्वप्रथम का बात आ जाएगा तो ये हो जाएगा गैलीलियो। गैलीलियो ने ही देखिएगा दूरबीन के खोज किए थे। आकाश जितना भी हमारा आकाश मंडल है, सबसे पहले शनि का वलय या आकाश गंगा सबसे पहले देखे कौन थे? गैलीलियो। और गैलीलियो ही बहुत सारे चीज़ का खोज कर दिए थे, लेकिन उसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किए। तो जितना भी छूटा हुआ गैलीलियो का काम हुआ वो न्यूटन ने आकर के कर दिए। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53, कोई वस्तु अधिकतम भारशील, देखिएगा भारशील हो जाती है कब?
ये निर्वात में। निर्वात जहाँ वायु नहीं हो, वैक्यूम जिसे बोलते हैं, जहाँ वायु नहीं होगा सर वहाँ सबसे पहली बात देखिएगा ध्वनि गमन नहीं करेगी, और निर्वात में प्रकाश गमन करेगी। निर्वात में प्रकाश गमन करेगी लेकिन ध्वनि गमन नहीं करेगी। देखिएगा सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न जब बात होगा तब स्टील में, क्या चीज़ में सर सबसे ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होगा? स्टील में। देखिए निर्वात में कोई भी वस्तु अगर जो गिराया जाएगा तो दोनों एक साथ ही गिरेगा। अगर जो वायु में गिराया जाएगा तो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो सबसे पहले गिरेगा। क्वेश्चन में देखिए सर 54, बल गुणनफल किसका है? देखिएगा एफ मतलब फोर्स होता है, बल बराबर क्या होता है? एफ बराबर एम ए, एम से हो गया मास, ए से हो गया त्वरण, यानी द्रव्यमान गुने त्वरण का होता है बल का गुणनफल। क्वेश्चन में देखिए सर 55, क्वेश्चन में 55 क्या कहता है कि द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? तो इस सापेक्ष का समान सिद्धांत है सर। क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो विद्युत मोटर कभी विद्युत ऊर्जा में किस ऊर्जा में रूपांतरित होगा? तो यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 57, चिमटा, चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो सर चिमटा जो है तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। चिमटा हो गया, इसमें और आप लिख सकते हैं मनुष्य का हाथ भी हो जाएगा, तृतीय श्रेणी में ही आ जाएगा। देखिए प्रथम श्रेणी का बहुत सारा उदाहरण है सर, जैसे कैंची हो गया, और जैसे पिलास हो गया, और क्या सिरासी हो गया, हैंडपम्प हो गया। दूसरा में हो जाएगा सर सरौता, दूसरा में क्या हो जाएगा? सरौता हो जाएगा। नींबू उचाड़ने वाली मशीन हो जाएगा, एक पहिया कूड़ेदाने वाली मशीन हो जाएगा। ये सब आ जाएगा दूसरा में। क्वेश्चन नंबर देखिए सर 58, निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की चाल से संबंधित नियम दिए थे? तो ग्रहों की चाल से किसने दिए थे सर? केपलर। तो देखिएगा एक और, पाई, पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने किए थे सर? तो पाई के मान की गणना सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने किए थे, आर्यभट्ट ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस बल के कारण वायुयान खड़े रूप में हवाई करतब दिखा सकते हैं? तो ये हो जाएंगे सर अभी केंद्र बल। देखिएगा अभी केंद्र मतलब हो सकता है सर, अभी केंद्र मतलब ये केंद्र है, अभी केंद्र मतलब होता है अंदर की ओर, जो फोर्स अंदर की ओर लगता है उसे अभी केंद्रीय कहते हैं, और ये अपकेंद्रीय जो बाहर की ओर बल लगता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जैसे देखिए सर इसका अपकेंद्रीय बल का बहुत सारा उदाहरण है, कपड़ा सुखाने वाली मशीन हो गया, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन हो गया। ये वृत्त के बाहर फोर्स लगता है, और अभी माने अंदर, यानी वृत्त के अंदर जो लगता है उसे अभी केंद्र कहते हैं। इसमें देखिए सर एफ बराबर क्या होता है? एम भी स्क्वायर और बटा आर होता है। अभिकेंद्रीय बल होता है सर कि विपरीत काम करता है अपकेंद्रीय बल, इसका विपरीत काम अपकेंद्रीय बल करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, प्रक्षेप का पथ होता है, कैसा इसका होता है? तो पर वलय इसका आकार होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, 61 में कहता है सर डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तन करता है। तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। देखिएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तन करता है सर? तो ये हो जाएगा विद्युत मोटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिएगा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, देखिएगा अब नीचे वाला सबसे लास्ट में देखिएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये विद्युत सेल होता है सर। ये क्या हो जाएगा? विद्युत सेल, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करेगा। अब देखिए सर गुरुत्वाकर्षण बहुत बढ़िया चैप्टर है, देखिए बहुत क्वेश्चन इससे आता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किए थे सर न्यूटन। देखिएगा ये क्या होता है? एफ बराबर होता है जी AM1 गुने AM2 होता है और बटे कैपिटल R स्क्वायर होता है। जी है सर एक नियतांक होता है जिसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है।
देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? ये कौन बताए थे सर? तो ये ब्रह्मगुप्त ने ही बताए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, वह बल कौन से होते हैं? तो ये बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो कौन सा परिणाम सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। हाँ सर, पहला ही ऑप्शन नंबर सही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं रहेगा तो भारहीनता का अनुभव होगा, यानी भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा सर। अगर जो मान के चलिए कोई आदमी 60 kg का है तो उसका वजन कम हो जाएगा, लेकिन उस 7 फीट से कभी 6 फीट नहीं हो सकता है। यानी जिसका जो साइज रहेगा, साइज में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, लेकिन भार चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा 5, किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा क्या कहलाती है? ये कहलाती है सर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा गुरुत्वीय विभव सदैव क्या होता है? तो सदैव होता है सर ऋणात्मक। सदैव क्या होगा? ऋणात्मक होगा गुरुत्वीय विभव। अब देखिए सर क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक अभी जस्ट बताए सर 6.67 देखिएगा यहाँ गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन पूछ देगा सर इसका मान सबसे पहले किसने दिए हैं? तो कैवेंडिश ने दिए हैं। सबसे पहले मान इसका कौन दिए हैं सर? कैवेंडिश। कब दिए हैं? 1788 में इसका मान सबसे पहले दिए हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कैपिटल जी का। क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग होगा? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग कितना होगा? 1/6 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 10, वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है। कैसे जुड़ा हुआ रहता है? तो ये सर पृथ्वी के गुरुत्व के कारण जुड़ा हुआ रहता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण यानी कैपिटल जी नहीं स्मॉल जी का मान यहाँ सर्वाधिक होता है कहाँ पे? इससे इतना सारा क्वेश्चन पूछता है सर कि मत कहिए। जैसे अब इसका आंसर पहले देख लीजिए क्या होगा? तो सर्वाधिक, अगर सर्वाधिक कहेगा तो ध्रुव पर होगा, सर्वाधिक ध्रुव पर होगा। लेकिन देखिए सर पृथ्वी की सतह से नीचे, मान चलिए पृथ्वी से सतह है, इसके नीचे जाइएगा या इसके ऊपर जाइएगा, नीचे या ऊपर जाने पर इसका मान क्या होगा? मान घट जाता है। ध्रुव पर जी का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है। लेकिन विषुवत रेखा पर ही जी का मान क्या होता है? न्यूनतम होता है। विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान। अब देखिएगा पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता है, लेकिन घूर्णन गति जैसा ही घट जाए तो जी का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। अब देखिएगा अगर जो अपनी वर्तमान पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी, कितना सर? 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो देखिएगा भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर रखी शून्य हो जाएगी, लेकिन इसका जी का मान देखिएगा ध्रुव पर, कहाँ? ध्रुव पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह वस्तु देखिए सर 9.8 क्या बताए हैं अभी? इसका मान अभी जस्ट बताए थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी इसका मान बताए थे। ये सर जितना ये मान होता है यह वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की, उन्होंने गणित की एक नई शाखा कलन की खोज की, उन्होंने गति के नियम के प्रतिपादन किए। ये कौन थे सर? तो ये कोई नहीं, गैलीलियो थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 13,
तुल्यकालिक उपग्रह यानी उपग्रह जितने भी हमारे हैं सर, पृथ्वी के सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14। वायु में देखिएगा, वायु में लोहे की और लकड़ी की समान भार की गेंद समान ऊंचाई से गिराई जाए, यानी एक ऊंचाई से समझिए सर, यहाँ से ऊंचाई से एक लकड़ी का गिराया जा रहा है और एक लोहे का गिराया जा रहा है, दोनों का वजन समान है, यानी 1-1 केजी दोनों का वजन है। अभी जस्ट बताए थे कि जिसका डेंसिटी घनत्व यानी ज़्यादा रहेगा, जिसका घनत्व ज़्यादा रहेगा वो पहले गिरेगा वायु में, और निर्वात रहता तो एक साथ गिरता। अब देखिएगा पृथ्वी पर दोनों एक साथ गिरेंगे नहीं, क्योंकि वायु में है, निर्वात में एक साथ गिर जाते। देखिएगा एक पहले गिरेंगे एक बाद गिरेंगे, हाँ एक पहले गिरेगा बाद गिरेगा, लेकिन ये नहीं बताया कौन पहले गिरेगा, ये भी नहीं। लकड़ी के गेंद बाद में गिरेगी। अब देखिए लकड़ी का डेंसिटी क्या है सर, लकड़ी का डेंसिटी कम है और लोहे की डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन में देखिएगा 15। पृथ्वी का प्लायन वेग, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना होता है सर, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है इसका प्लायन वेग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते, क्यों? इसलिए नहीं हो पाते हैं सर कि यहाँ गुरुत्वाकर्षण होता ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, तुल्यकालिक उपग्रह परिक्रमण की अवधि कितनी होती है, तो कितनी होती है, 24 घंटे होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, निम्नलिखित में से भारहीनता क्या है, तो ये क्या है सर, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। गुरुत्वाकर्षण जब शून्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, भारहीनता का महसूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने से क्या होगा, तो ले जाने से उसका क्या होगा सर, भार घट जाएगा, क्योंकि उसका क्या होता है 1/6 गुना होता है, तो कहाँ है उसका भार क्या होता है, घट जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, किसी पिंड का भार किसके केंद्र के प्रतिक्रिया करता है, तो ये किसके प्रतिक्रिया करता है सर, तो गुरुत्वाकर्षण के। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से देखिएगा सुमेलित कीजिए, तो ये देखिए सर, केपलर का 3 नियम दिए थे। प्रथम नियम कक्षाओं का नियम, ये सही है। द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये भी सही है। तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम, हाँ सर ये भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन में देखिएगा सर 22, गुरुत्वीय बल के बारे में देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत हमको चुनना है। देखिएगा, यह विश्व सभी पिंडों पर लगता है, यह विश्व के, हाँ सर सभी पिंडों पर लगता है। यह देखिएगा खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, तो हाँ। अब देखिएगा परमाणुओं के लिए यह बल नग्न है, तो हाँ सर ये नग्न है। देखिएगा यह पृथ्वी के पिंडों पर सभी युग्म के लिए एक समान है, नहीं सर सभी कैसे समान रहेगा, जैसे ध्रुव पर अलग होता है। और देखिएगा गुरुत्वीय बल है ना, स्मॉल जी है, तो ये मान अभी जस्ट बताएं सब जगह अलग अलग होता है, एक समान कभी नहीं होगा। क्वेश्चन में देखिएगा 23, गुरुत्वीय बल की देखिएगा वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यहाँ सत्य ढूंढना है सर। देखिएगा गुरुत्वीय बल अन्य दोनों की अपेक्षा प्रबल होती है, तो क्या होती है, नहीं सर, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है, जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी होती है, तो हाँ यही तो सही है सर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, पीसा की मीनार झुकी हुई होने के कारण भी नहीं गिरती है, क्यों? इसलिए नहीं गिरती है सर कि गुरुत्व के केंद्र से जाने के ऊर्ध्वाधर जो रेखा होती है वो अंदर रहती है, ऑप्शन नंबर डी देखिए हो जाएगा। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, अंदर रहती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, ऐसा किस कारण से होता है, तो ऐसा सर केंद्राभिमुखी बल के कारण होता है, यानी केंद्र की तरफ होता है। क्वेश्चन में देखिएगा 26, किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के
गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाते हैं। बताए थे वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह कहाँ रखी जाएगी। तो जस्ट अभी बताए थे सर कि पृथ्वी के केंद्र की परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पृथ्वी केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर। अब देखिए सर अगला चैप्टर आ गया है पदार्थों के सामान्य गुण। अब देखिएगा इसका पहला क्वेश्चन है द्रव की आयनीकृत अवस्था। द्रव की आयनिक अवस्था देखिए सर, ठोस, द्रव और गैस, ये तीनों जो है सर ये कैसी है, ये भौतिक वर्गीकरण है, भौतिक वर्गीकरण है। लेकिन पूछा है आयनीकृत अवस्था, तो आयनीकृत हो जाएगा सर प्लाज्मा। अब देखिएगा पहला होता है ठोस, द्रव, उसके बाद गैस, ये तीन हो गया। प्लाज्मा हो गया सर चौथी अवस्था। अब पांचवी अवस्था क्या होगा, पदार्थ की पांचवी अवस्था हो जाएगा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 2, देखिएगा द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति कारण क्या होता है, तो सरफेस टेंशन, जिसका हिंदी होता है सर पृष्ठ तनाव। देखिएगा सरफेस टेंशन के मतलब होता है सर गाढ़ापन, जितना गाढ़ा रहेगा सरफेस टेंशन उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा उतना ही कम क्या होगा सर, उतना ही कम आयतन होगा, यानी आयतन ज़्यादा हो जाएगा। तब देखिएगा थोड़ा सा डिस्प्ले ऑफ हो गया था सर, देखिएगा क्वेश्चन था क्या कि द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति कारण क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 3, प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है, तो हो जाएगा किलोमीटर, देखिएगा किलोग्राम पर मीटर और सेकेंड स्क्वायर होगा। देखिएगा किलोमीटर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा सर हुक का नियम किससे संबंधित है, तो हुक का नियम है जो सर प्रत्यास्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा जब कोई बाह्यतम बल ना लगा हो तब द्रव की एक छोटी बूंद की आकृति निर्धारित होती है, द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण होती है सर। ये देखिएगा इसमें क्या देखिएगा सर, घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है, बढ़ जाता है, और इसका पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन पर मीटर होता है। क्वेश्चन में देखिएगा 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र की जिसमें कि वह रखा जाता है तो दीवार को गीला नहीं करता है, तो हो जाए सर पारा, जिसका सिंबल क्या होता है Hg। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 7, क्वेश्चन नंबर 7 है शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य आकर्षण बल को क्या कहते हैं। देखिए सर उसको कहेंगे असंजक बल। असंजक बल का मतलब होता है सर ससंजक बल, एक होता है असंजक बल, मतलब नहीं। अब देखिए ससंजक बल का मतलब हुआ सर यानी दो भिन्न भिन्न अणुओं के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं, असंजक बल, यानी इसमें दोनों भिन्न भिन्न अणु होगा। और ससंजक बल में होगा सर कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ससंजक बल, यानी एक ही प्रकार के अणु होना चाहिए, और संजक में 2 प्रकार की। क्वेश्चन में देखिएगा 8, समुद्र में देखिएगा प्लवन करते हुए आइस बर्फ का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर रहेगा। जब ऊपर की बात कहेगा सर तो ऊपर कितना हो जाएगा 1/10, यानी टोटल है 10 और ऊपर कितना है 1। जब अंदर की बात कहेगा तो 1 में से 1/10 घट जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 9/10, जो क्या रहता है पानी के ऊपर रहता है 1/10 और नीचे रहता है 9/10। नीचे पूछेगा कि बर्फ, यानी कि पानी में जो बर्फ तैर रहा है नीचे कितना है, तो 9/10 भाग है, लेकिन 1/10 भाग ऊपर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9, क्वेश्चन नंबर 9 है सर जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन केल्विन में 277 केल्विन होता है, केल्विन में 277 और सेल्सियस में 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फॉरेनहाइट भी पूछ देगा सर, तो ये होता है
2 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, बादलों में वायुमंडल के तैरने का कारण क्या है? तो तैरने का कारण है सर घनत्व। देखिएगा घनत्व के बात आएगा तो हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं, हम घनत्व मापते हैं, आपेक्षित घनत्व को मापते हैं। और देखिएगा हाइग्रोमीटर तो आर्द्रता मापते हैं। और दूध का देखिए क्या मापते हैं, दूध की शुद्धता तो लैक्टोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि जल में क्या होती है, डूब जाती है? अब देखिए सर जिसका घनत्व ज़्यादा होगा वो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और जिसका घनत्व कम रहेगा वो क्या होगा, तैरेगा। तो देखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, लोहे का घनत्व जल से क्या है, जल से अधिक है इसीलिए डूब जाता है, लेकिन पारा से क्या है, कम है। पारा से घनत्व उसका क्या है, कम है, इसलिए क्या होता है, तैरने लगता है। क्वेश्चन में देखिएगा 12, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्यों? इसलिए रहती है सर कि झील की तली में, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन में देखिएगा 13, जब देखिएगा शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिला दिया जाए तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव सर देखिएगा घट जाता है। अब देखिएगा इसमें डिटर्जेंट कोई भी जल मोटा होता है और कोई भी जब डिटर्जेंट मिला देंगे तो जल पतला हो जाता है, यानी सरफेस टेंशन उसका क्या होता है, घट जाता है। अभी बताए थे पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव का मतलब होता है गाढ़ा, पृष्ठ तनाव का मतलब क्या होता है, गाढ़ा। अगर समझिए जितना ज़्यादा गाढ़ा रहेगा पृष्ठ तनाव उतना ही ज़्यादा होगा। और डिटर्जेंट मिला दिए हैं यानी पानी जो मोटा था वो क्या हो गया, पतला हो गया, तो पृष्ठ तनाव क्या हो गया, घट गया। इसीलिए देखिए कपड़ा में जो मैल लगा हुआ रहता है, गंदा कपड़ा रहता है, मोटा पानी ऐसे खींचिएगा तो नहीं साफ होगा, लेकिन डिटर्जेंट मिलाने के बाद खींचने से क्या होता है, कपड़े पूरी तरह से साफ हो जाता है। और पूछता है कि मच्छर, एक गंदगी सा गड्ढा है उसमें मच्छर बहुत सारा है, उसमें केरासिन तेल मिला देने से सही मच्छर का लार्वा उसमें डूब करके मर जाता है। वहाँ भी क्यों होता है सर, पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है। तो पृष्ठ तनाव जिस तरह से कम हो जाएगा तो वहाँ आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस तरह सभी लार्वा डूब डूब कर मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, नैनो द्रव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देखिए गुण होता क्या है? तो ये गुण होता है घर्षण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये केशिका क्रिया के ऊपर सिद्धांत करता है। ये ऐसी खोखली होती है सर जिसमें देखिए त्रिज्या बहुत कम होती है और एक समान होती है। जैसे इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे किसान हल को जोत देते हैं, खेत में जो रहता है हाल उसको जोत देते हैं, क्यों? क्योंकि केशिका नली तोड़ने के लिए जोता जाता है। लालटेन देखिएगा हम लोग पहले केरासिन तेल रखते थे और उसमें जो बत्ती चढ़ता था तेल ऊपर की ओर, वो केशिका नली के द्वारा चढ़ता था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, देखिए आ गया, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो केशिका तो के कारण ही चढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, एक सुई जल में डुबाया जाता है जबकि लोहे से बना जहाज जल पर देखिए तैरता है। तो ये होगा सर कि सुई की अपेक्षा घनत्व, क्वेश्चन नंबर देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, सुई की अपेक्षा घनत्व उसके द्वारा हटाए गए पानी के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक तब गेज दाब का मान क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा सर, धनात्मक होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 19, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन, गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव का अंदर प्रत्येक बिंदु का समान कार्य करता है। तो ये भी सही। देखिएगा द्रव का दाब तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो नहीं सर, ये भी सही है। अब देखिएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये भी सही है, यानी इनमें से सब सही है। देखिएगा किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? अभी जस्ट बताए थे 4 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन नंबर 21, वायुयान कार्य करता है। तो ये बर्नौली के सिद्धांत पे अभी आया था कथन में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, साबुन के बुलबुले अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडलीय
दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा सर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र के जिसमें देखिएगा कि रखा जाए तो दीवार में गीला नहीं करता है? अभी जस्ट हुआ है ना सर, क्या पारा, दोबारा आ गया है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ताप बढ़ाने पर श्यानता क्या होती है? तो श्यानता सर गैस की बढ़ेगी और द्रव की घटेगी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, शेविंग ब्रश देखिएगा जल के बाहर निकलने पर उस पर बाल आपस में चिपके हुए रहते हैं, ये सिद्धांत क्या है सर? तो ये देखिएगा पृष्ठ तनाव के कारण होता है। शेविंग ब्रश देखिएगा जल से बाहर निकलने पर उस पर बाल चिपके हुए रहते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। क्वेश्चन में देखिए 27, पेंट गन आधारित है। पेंट गन जो है सर आधारित किस पे है? बर्नौली के सिद्धांत पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 28, आर्किमिडीज का नियम देखिए निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये प्लवन के नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29, श्यान द्रव के सीमांत वेग देखिएगा से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होगा? तो ये वायु दाब से देखिएगा शून्य होगा, नहीं सर शून्य ही होगा। इसका आंसर पिंड का त्वरण क्या होता है? शून्य होता है, जी से कम जी से अधिक नहीं होता, ये हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, क्वेश्चन नंबर 30 है सर कि हवाई जहाज से यात्रा करने पर पेन की स्याही निकलने लगती है, ये किसके कारण है सर? तो ये देखिएगा वायुदाब की कमी के कारण होता है, इसीलिए फाउंटेन पेन को जहाज में ले जाने के लिए इजाज़त नहीं है। क्वेश्चन में देखिएगा 31, जब कुएं से पानी बाल्टी के ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि क्या महसूस होगा? तो देखिए पानी की सतह से ऊपर भारी हो जाती है। पानी में बाल्टी डाले हुए रहिए, भर बाल्टी पानी रहेगा कोई महसूस नहीं होगा, जैसे जैसे हम ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा? भार की महसूस होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32, पानी की बूंदों को तैलीय पृष्ठ तनाव पर न चिपकने का कारण क्या है? तो ये अभी बताया था, असंजक बल का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है। देखिएगा ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है, तो हाँ सर ये सही है। देखिएगा एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है, तो हाँ शून्य होती है, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, हाइड्रोजन से भरा देखिएगा रबर का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? तो ये सर वायुदाब ऊपर क्या होता है? घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? तो पृष्ठ तनाव जो है सर ये अणुओं के बीच सहसंजक बल के कारण क्या होता है? पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 36, उत्प्लावी देखिएगा उत्प्लावी बल यानी उत्प्लावन बल जिसको बोलते हैं, ये निर्भर करता किस पे है? तो देखिएगा विस्थापित तरल के भार के पर करता है। क्वेश्चन नंबर 37, शीतकाल में देखिएगा जब झील के ऊपर सतह देखिएगा पानी बर्फ के बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित होते हैं, क्यों? अभी जस्ट हुआ है कि 4 डिग्री से देखिएगा सबसे अधिक होता है पानी का घनत्व, जिस पर बर्फ क्या होता है? ऊपरी सतह के नीचे नहीं जम आता है, यानी ऊपर तो जम जाता है लेकिन नीचे पानी नहीं जम पाता है, इसीलिए क्या होता है? जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए सर, एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर देखिएगा रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल होगा? तो लकड़ी के भार के देखिए क्या होगा? लकड़ी के भार से कम होगा। क्वेश्चन में देखिएगा 39, कोई भी नाव नहीं डूबेगी जब तक यदि वह पानी हटाती अपने क्या होगा? अपने भार के बराबर होगा। जो अपने भार के बराबर क्या होगा? हटाते रहेगा तो क्या होगा? नहीं डूबेगी कोई भी नाव, ऑप्शन नंबर ए। 39 देखिएगा सर 40, स्थिर देखिएगा पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम हो जाते हैं, क्यों? जस्ट अभी बताएं क्यों? क्योंकि लार्वा के सांस में बाधा डालता है और डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है,
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? तो ये हो जाए सर घनत्व। क्वेश्चन नंबर 42, दृढ़ता गुणांक का मात्रक क्या है? दृढ़ता गुणांक के मात्रक है सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है? आयतन क्या होता है? घटने लगता है। इसीलिए तो कहा जाता है सर कि ठंड के दिनों में जो पाइप होता है वो बर्फ जब बनता है तो आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। बर्फ बनता है तो आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी के वजह से क्या होता है? पाइप फट जाता है। और गर्मी के सीजन में सलाह दी जाती है कि फ्रिज में शीशा का बोतल में पानी भर के नहीं रखें, नहीं तो जैसे ही बर्फ बनेगा तो आयतन बढ़ने लगेगा और शीशा का बोतल क्या हो जाएगा? फट जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 से, वैसलीन लेपित सुई क्षैतिज देखिए स्थिति में जल पृष्ठ पर धीरे धीरे डुबोई जाती है, वह तैरती हुई प्रतीत होती है, वह घटना उदाहरण है किसका सर? तो वो पृष्ठीय तनाव का ही कारण है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो ये देखिएगा सर इसका आयतन तो कभी बदलने वाला नहीं है। घनत्व, द्रव्यमान, सांद्रता सब चेंज हो जाएगा लेकिन आयतन चेंज नहीं होगा। आज का क्वेश्चन देखिएगा सर यही समाप्त होता है। कुछ बीच बीच में फॉल्ट आया है उसे अगली बार सुधार लिया जाएगा।